दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आरटीडी और थर्मोकपल को कैसे पहचानेंगे। जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन में काम करते हैं तो हमें आरटीडी और थर्मोकपल के बीच में अंतर भी पता होना चाहिए। तो आज आरटीडी और थर्मोकपल के बीच में कुछ ऐसे अंतर देखने वाले हैं जो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। दोस्तों आरटीडी थर्मोकपल टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं और टेम्परेचर मेजरमेंट में सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। वीडियो आप लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज हम ये भी देखेंगे कि टेम्परेचर का आउटपुट सिग्नल कब क्या लेना चाहिए। दोस्तों आरटीडी और थर्मोकपल बाहर से सिमिलर दिखाई देते हैं। उनको कैप से देखकर आप आसानी से नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सा आरटीडी है और कौन सा थर्मोकपल है। जैसे कि इन इमेजेस से आप पहचान नहीं पाएंगे कि आरटीडी कौन सी है और थर्मोकपल कौन सा है। आरटीडी और थर्मोकपल को पहचानने का एक मेथड तो ये है दोस्तों कि आप उनको टैग देखकर पहचान सकते हैं। आरटीडी के टैग पर आरटीडी लिखा हुआ रहता है और थर्मोकपल के टैग पर थर्मोकपल और उसका टाइप लिखा रहता है। दोस्तों कभी कभी आरटीडी थर्मोकपल से टैग हट भी जाता है, तो उसको पहचानने के लिए आपको आउटर कवर ओपन करना होगा। जब आप कवर ओपन करेंगे तो देखेंगे कि आरटीडी में 3 वायर होते हैं या 3 वायर्स के पेयर होते हैं, जबकि थर्मोकपल में 2 वायर्स होते हैं या 2 वायर्स के पेयर होते हैं। देखिए लेफ्ट में आपको आरटीडी दिखाई गई है और राइट में थर्मोकपल दिखाया गया है। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि सिंगल 3 वायर और 2 वायर को सिंप्लेक्स कहा जाता है और जब इनका पेयर हो जाता है तो इनको डुप्लेक्स कहा जाता है। मतलब आरटीडी में केवल 3 वायर्स होते हैं तो उसको सिंप्लेक्स आरटीडी कहा जाता है, और जब आरटीडी में 3 वायर्स का एक पेयर होता है तो उसे डुप्लेक्स आरटीडी कहा जाता है। इसी तरह से जब थर्मोकपल में केवल 2 वायर्स होते हैं तो उसको सिंप्लेक्स थर्मोकपल कहा जाता है, और जब थर्मोकपल में 2 वायर्स का पेयर होता है तो उसको डुप्लेक्स थर्मोकपल कहा जाता है। अब आप इंटरव्यूज़ में सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स के बारे में आसानी से बता सकते हैं और फील्ड में भी पहचान कर सकते हैं कि कौन सी सिंप्लेक्स आरटीडी है, कौन सा सिंप्लेक्स थर्मोकपल है, कौन सी डुप्लेक्स आरटीडी है और कौन सा डुप्लेक्स थर्मोकपल है। इसके अलावा आरटीडीज थर्मोकपल से ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करती हैं। और दोस्तों अगर टेम्परेचर रेंज की बात की जाए तो थर्मोकपल ज़्यादा टेम्परेचर रेंज में मेजरमेंट करते हैं। तो ये कुछ कंपैरिजन थे आरटीडी और थर्मोकपल्स के बीच में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेम्परेचर आउटपुट क्या होता है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि टेम्परेचर मेजरमेंट जब किया जाता है तो उसका आउटपुट क्या होगा। कभी कभी ये ओम्स में लिया जाता है, कभी कभी मिली एम्पियर्स में लिया जाता है और कभी कभी ये मिली वोल्ट्स में लिया जाता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी देखा था कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए टेम्परेचर सेंसर्स आरटीडी और थर्मोकपल का यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन में टेम्परेचर का आउटपुट 3 टाइप्स का हो सकता है: ओम्स, मिलीवोल्ट्स और मिली एम्पियर्स। बहुत आसान है इसको समझना। जब हम आरटीडी का यूज टेम्परेचर सेंसर की तरह करते हैं तो ओम्स या रेजिस्टेंस में आउटपुट मिलता है। देखिए यहाँ आपको इमेज में आरटीडी इंस्टॉल्ड दिखाई गई है। आरटीडी टेम्परेचर को डिटेक्ट करके आउटपुट रेजिस्टेंस में प्रोवाइड करती है। जब हम थर्मोकपल टेम्परेचर सेंसर की तरह यूज करते हैं तो मिलीवोल्ट्स में आउटपुट मिलता है। यहाँ इमेज में आपको थर्मोकपल इंस्टॉल्ड दिखाया गया है। आरटीडी की तरह थर्मोकपल भी टेम्परेचर को सेंस करता है और आउटपुट मिलीवोल्ट्स में देता है। दोस्तों आरटीडी और थर्मोकपल में सबसे मेन अंतर यही होता है
कि आरटीडी का आउटपुट रेजिस्टेंस में मिलता है और थर्मोकपल का आउटपुट मिलीवोल्ट्स में मिलता है। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूज में भी पूछ लिया जाता है कि आरटीडी और थर्मोकपल का आउटपुट क्या होता है या उन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो आप अब आसानी से बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिली एम्पियर आउटपुट। देखिए दोस्तों, जब हम टेम्परेचर सेंसर के साथ में टेम्परेचर ट्रांसमीटर का यूज करते हैं तब आउटपुट मिली एम्पियर्स में मिलता है। यहाँ इमेज में आपको टेम्परेचर ट्रांसमीटर शो किए गए हैं, साथ में आरटीडी थर्मोकपल भी दिखाए गए हैं। देखो दोस्तों, टेम्परेचर ट्रांसमीटर से मेजरमेंट के लिए भी आरटीडी थर्मोकपल का ही यूज किया जाता है। आरटीडी या थर्मोकपल के कनेक्शंस टेम्परेचर ट्रांसमीटर में किए जाते हैं और फिर टेम्परेचर ट्रांसमीटर का आउटपुट मिली एम्पियर्स में आता है। टेम्परेचर ट्रांसमीटर में आरटीडी और थर्मोकपल का सिंबल बना हुआ होता है। उसी सिंबल के अनुसार हम टेम्परेचर ट्रांसमीटर्स में आरटीडी या थर्मोकपल के कनेक्शंस करते हैं। टेम्परेचर ट्रांसमीटर के कनेक्शन पोर्ट्स में एक साइड इनपुट के कनेक्शंस होते हैं और एक साइड आउटपुट्स के कनेक्शंस होते हैं। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इनपुट साइड 3 वायर आरटीडी के कनेक्शंस 1, 2 और 3 टर्मिनल पर करेंगे। थर्मोकपल के कनेक्शंस पॉजिटिव और निगेटिव पर कर देंगे। किसी किसी टेम्परेचर ट्रांसमीटर में 4 वायर आरटीडी के लिए कनेक्शंस भी रहते हैं, तो उसमें आप 4 वायर आरटीडी भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आउटपुट की बात की जाए तो आउटपुट साइड आपको केवल पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन बना हुआ मिलेगा। 24 वोल्ट डीसी कनेक्शंस भी आउटपुट साइड ही करते हैं क्योंकि ये 2 वायर सिग्नल होता है। टेम्परेचर ट्रांसमीटर का आउटपुट 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल होता है। ये 4 to 20 मिली एम्पियर्स टेम्परेचर रेंज के अकॉर्डिंग मिलेंगे। टेम्परेचर की रेंज ट्रांसमीटर पर लिखी हुई रहती है। जैसे सपोज कीजिए किसी ट्रांसमीटर की रेंज 0 to 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें 4 मिली एम्पियर्स 0 डिग्री सेल्सियस पर मिलेंगे और 20 मिली एम्पियर्स 100 डिग्री सेल्सियस पर मिलेंगे। कुछ टेम्परेचर ट्रांसमीटर की डिस्प्ले पर मेजर टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं। देखिए, इस ट्रांसमीटर की डिस्प्ले पर अप्रॉक्स 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इसका आउटपुट 12 मिली एम्पियर होगा। दोस्तों, आप इस तरह टेम्परेचर ट्रांसमीटर की कोई भी रेंज रख सकते हैं। ये रेंज आप अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।